हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आज मैं अपना हॉस्टल रूम में हूँ और मैं अभी बीटेक का स्टूडेंट हूँ, बीटेक 4th ईयर। ठीक है, और सेमेस्टर जो चल रहा है गाइस 6 सेमेस्टर है। तो 4th ईयर में इसलिए हूँ क्योंकि मेरे 3 जूनियर्स आ चुके हैं कॉलेज में। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा हॉस्टल रूम है। ठीक है, तो हॉस्टल रूम में बेसिकली क्या क्या चीज़ है आप लोग को दिखाते हैं। एक ये अलमीरा है, एक ये अलमीरा है। ठीक है, 2 अलमीरा हो गया और एक ये अलमीरा है, देख सकते हैं आप लोग। एक ये अलमीरा है एंड कुछ टेबल, एक ये देख सकते हैं, ये एक डोर है। ठीक है, जिसमें देख सकते हैं कुछ कुछ सामान पड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि ये सब हैं, पेन वगैरह, और कुछ ये लॉक है, वो भी लॉक है। ठीक है, तो ये हमारा टेबल है जिस पर मैं पढ़ाई कर रहा था अभी। ठीक है, तो ये हमारा टेबल है और ये हमारा बेड है जिस पे मैं सोता हूँ। ठीक है, एंड ये मेरा रूममेट का बेड है, ये रूममेट का बेड है, ये भी रूममेट का बेड है जिसमें फल पड़े हुए हैं। ठीक है, एंड कुछ इस प्रकार से टेबल मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से टेबल जो कि मिलते हैं 3। ठीक है, हाँ, हर रूममेट के लिए 3 एक एक हैं। ठीक है, तो 3 हैं इस प्रकार से, एंड कुछ एक इस प्रकार से आपको चेयर मिल जाते हैं। ठीक है, चेयर, और यहाँ पे हमारा देख सकते हैं क्यूट सा मंदिर भी है गाइज, देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर। तो यहाँ पे हमने मंदिर बना रखा है और यहाँ पे एक माता का फ़ोटो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बुक पड़े हुए हैं, बहुत गंदे हैं क्योंकि ये लोग अभी तक साफ़ नहीं किए हैं, बहुत दिन से आए नहीं गाइज। और यहाँ पे एक कूलर है एंड यहाँ पे देख सकते हैं 3 लाइटें हैं, एक यहाँ पे, एक वहाँ पे एंड एक इधर है। ठीक है, और एक हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा रखा है जो कि कुछ वीडियोज़ वगैरह शूट होते हैं, तो कुछ इस यहाँ पे लाइट ऑन होते हैं। ओके, और कुछ इस प्रकार से हमारा बेड है और एक रूम और एक रूम में गाइज, एक रूम में जो है 3 बंदे रह सकते हैं। ठीक है, तो 3 बंदे रहने की इजाज़त है, तो 3 बंदे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम अभी पढ़ रहे थे, तो हमारे पास ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिसमें क्वेश्चंस है कि मशीन लर्निंग कैन नॉट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। ठीक है, मशीन लर्निंग कैन नॉट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम इन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, गिव जस्टिफिकेशन टू योर आंसर विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो सही बात है गाइस, मशीन लर्निंग जो है वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। जिसका आंसर आप देख सकते हैं, हमने कुछ नहीं लिख रखा है। ठीक है, मैंने बस क्वेश्चन लिख रखा है, आंसर नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी इसके आंसर को थोड़ा बताता हूँ कि मशीन लर्निंग क्या होता है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग होता है कि गाइस हम ह्यूमन बीइंग, जैसे कि हम सोचते हैं लाइक ह्यूमन। ठीक है, वो इंटेलिजेंस हम मशीन को प्रदान करना। ठीक है, मशीन को सिखाना या मशीन को लर्न करवाना। ठीक है,
तो जैसे हम ह्यूमन की तरह सोचने की कैपेसिटी मशीन को देते हैं, ठीक है। तो ये होती है मशीन लर्निंग, ठीक है। तो मशीन लर्निंग जो है लिखा हुआ है यहाँ प्रॉब्लम कि मशीन लर्निंग कैन नॉट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। तो सही है गाइस, ये करेक्ट है। तो क्यों नहीं सॉल्व कर सकता है एवरी प्रॉब्लम? क्योंकि देखिए मशीन लर्निंग डिजाइन किया जाता है डेटा के बेसिस पे, ठीक है। तो जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया है, ठीक है, जिस बेसिस पे उसको डिजाइन किया गया है कि मान लीजिए ये हमारा हाउस प्रेडिक्शंस होगा, कुछ भी ऐसे, या तो ईमेल स्पैमिंग फिल्टर होगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे उसको, जैसे कि मान लेते हैं हम ईमेल फिल्टरिंग का ये मशीन लर्निंग मॉडल बनाया गया है, ठीक है। और उसको डेटा अनवांटेड डेटा दे रहे हैं, ईमेल फिल्टरिंग से लेकर दूसरे डेटा दे रहे हैं, ठीक है। तो वो सही से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो ये एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। वहाँ पे अगर अच्छे से डेटा लेबल नहीं हुए एंड अच्छे से डेटा लेबल नहीं हुए, अच्छे से मिसिंग वैल्यू उसमें बहुत सारा दिया गया है, तो वैल्यू रिपीट करेगी या तो गलत आंसर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है कि हमारा क्वेश्चन जो है मशीन लर्निंग कैन नॉट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम इज़ करेक्ट, ठीक है। एंड इसके लिखे हैं गिव जस्टिफिकेशन टू योर आंसर एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो इसी को हमको एक्सप्लेन करना है, और क्या गाइस, ठीक है। आप लोगों को कुछ समझ आया होगा तो लाइक कर देना गाइस। आपको मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं गाइस, अभी हमें खुद भी नहीं आता उतना अच्छे से गाइस, ठीक है। मिलते हैं दूसरे पार्ट में, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ गाइस, बनेगा ब्लॉग में। सो हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन इन मशीन लर्निंग, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। आज मैं अपने शब्दों में बताऊंगा कि बाइनरी क्लासिफिकेशंस क्या होती है मशीन लर्निंग में, ठीक है। तो मशीन लर्निंग, इसके पिछले वीडियो में बताया था कि मशीन लर्निंग होती क्या है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग बेसिकली वही होती है कि मैं जस्ट शब्दों में बता रहा हूँ कि मशीन लर्निंग होती है कि जैसे ह्यूमन सोचते हैं, मतलब मनुष्य सोचता है जैसे, वैसे मशीन को देना, ठीक है। मशीन को सोचने की कैपेबिलिटी देना ताकि वो ह्यूमन की तरह सोच सके, ठीक है। तो ये हो गया मशीन लर्निंग, ठीक है। इसी को कहते हैं AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ओके, तो मशीन लर्निंग AI आपको रिलेट हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि AI का ही सबसेट है मशीन लर्निंग, ठीक है। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ आया। तो उसमें हमारा क्वेश्चंस है कि क्वेश्चंस है हमारे पास व्हाट इज बाइनरी क्लासिफिकेशन इन मशीन लर्निंग, ठीक है। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होती है? तो बाइनरी सुन के ही आपको समझ आ रहा है कि बाइनरी मतलब दो, या तो 0 या तो 1, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन यही होता है गाइस, जैसे कि हमने मान लीजिए ईमेल फिल्टरिंग का ML मॉडल है, ठीक है, ईमेल स्पैम फिल्टरिंग, ठीक है। तो उसमें या तो करेक्ट होगा, या तो हमारा या तो ईमेल सही होगा, या तो ईमेल हमारा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। या तो स्पैम होगा या तो स्पैम नहीं होगा। इसी प्रकार से हाउस प्रेडिक्शन हो सकता है, या तो हमारा प्राइस करेक्ट होगा या तो नहीं हो सकता, हाँ या नहीं, ट्रू या फॉल्स, अब 0 या 1 ऐसे बोल सकते हैं। तो ये होता है हमारा बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी सुन के ही आपको समझ आना चाहिए कि बाइनरी मतलब दो, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो 0 या तो 1, या तो हाँ या तो नहीं, ठीक है। तो यही होता है गाइस बाइनरी क्लासिफिकेशन। एंड इसमें बहुत सारे मॉडल को, रिग्रेशन मॉडल्स वगैरह को यूज करते हैं ML में, ठीक है। अच्छे से डेटा को, लेबल डेटा है, अनलेबल डेटा है, इस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि है मशीन लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड डिस्क्रिप्टिव लर्निंग, ठीक है। तो आपको एक सिंपल से फ्लिपकार्ट या अमेजन के बेसिस पे मैं बताता हूँ कि फ्लिपकार्ट और अमेजन कैसे फिल्टरिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं ये दोनों का एग्जांपल में ये दोनों को समझा दूंगा उसके एग्जांपल से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पहले अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को मैं बताता हूँ, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है कि जो विदाउट लेबल, जो लेबल डेटा नहीं है, तो वो क्लस्टरिंग की मदद से यूजर को ग्रुप करने में मदद करता है, ठीक है, ग्रुप करने में मदद करता है, ठीक है, अनलेबल डेटा को। ओके, यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अनलेबल डेटा, ठीक है। तो के मीन्स क्लस्टरिंग होता है, जो एग्जांपल होती है हमारे ML मॉडल के। ओके, तो के मीन्स
आप क्लस्टरिंग की मदद से आप अनसुपरवाइज लर्निंग में यूज करके आप डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि आपने किस यूजर ने कितने शॉपिंग किए, जैसे कि मैंने फ्लिपकार्ट से ही लेता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या शॉपिंग किया, आपने कितने शॉपिंग किया, आपने किस किस प्रोडक्ट को विजिट किया, आपने कितने ऑर्डर दिए, किस किस प्रोडक्ट को कैंसिल किया, इस बेसिस पे ये जो डेटा होता है ना, ये अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टरिंग की मदद से ग्रुप किया जाता है, ठीक है। और इसके बेसिस पे आपको टारगेट किया जाता है कि आपको क्या सजेशन में देना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जूता सर्च किया तो नेक्स्ट दिन आपको यूट्यूब में भी जूता का ऐड दिख रहा है। तो इसी प्रकार से ये सब जो मशीन लर्निंग का ही पार्ट होता है, ठीक है। आपने कोई रील को लाइक किया तो आप देख रहे हैं कि आपके दोस्त में भी वो रील शो हो रहा है, तो ये मशीन लर्निंग का ही पार्ट होता है, ठीक है गाइस। ये लर्न करता है मशीन और उसी को सजेस्ट करता है, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ एंड और भी मैं बताता हूँ। जैसे कि आप लोग को अनसुपरवाइज लर्निंग समझ आ गया होगा, ठीक है। समझ आया? नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ कि अनसुपरवाइज लर्निंग जो है अनलेबल डेटा पे काम करता है। क्लस्टरिंग की मदद से वो डेटा को ग्रुप करने में मदद करता है, लेवल नहीं ग्रुप करने में, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ शॉपिंग किया, मान लीजिए जूता खरीदे, आप नेक्स्ट मंथ कुछ और खरीद रहे हैं, नेक्स्ट मंथ कुछ और खरीद रहे हैं, तो इस प्रकार से जो डेटा आपको खरीदे है ना, उसको वो ग्रुप कर देता है, ठीक है। और हर यूजर के बेसिस पे आप ग्रुप बाय ग्रुप कर देता है, ठीक है। तो उसको पता रहता है कि आप क्या क्या परचेस करते हैं, आपको क्या शो करवाना है, कौन कौन सा, मतलब आपका इंप्रेशन क्या मिला। जैसे कि आप कुछ इलेक्ट्रिकल सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक का सामान ज़्यादा दिखाएगा आपके मतलब जो फ्लिपकार्ट का है, ठीक है। और जहाँ भी ऐड भी चल रहा है, फेसबुक वगैरह पे ऐड जो चल रहा है, आपने सर्च किया जूता तो आपको फेसबुक पे भी ऐड दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग का समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम डिस्क्रिप्टिव लर्निंग समझते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव लर्निंग होता है गाइज, डिस्क्रिप्टिव लर्निंग जो कंपनी जो फ्लिपकार्ट है ना, वो डिस्क्रिप्टिव लर्निंग का यूज करके क्या करता है कि वो एनालाइज करता है कि किस मंथ में कितना सेल हुआ, या किस मंथ में कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हुआ, किस मंथ में बहुत कम सेल हुआ, ठीक है। और कौन सा प्रोडक्ट है हाई डिमांडेड है। इस प्रकार के डेटा को डिस्क्रिप्टिव लर्निंग से ये एनालाइज करता है, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा, और मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने का कोशिश किया हूँ, जो कि नॉन टेक बैकग्राउंड से भी है, उसको भी अनसुपरवाइज लर्निंग एंड डिस्क्रिप्टिव लर्निंग समझ आया होगा, ठीक है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव लर्निंग, एक बार फिर से बता देता हूँ, डिस्क्रिप्टिव लर्निंग वो लर्निंग है जो डेटा, जैसे कि मान लीजिए अमेजन यूज कर रहा है, ठीक है। अमेजन का किस मंथ में कितना सेल हुआ, कौन सा प्रोडक्ट हाई डिमांडेड था और कौन सा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं डिमांड में था, बिल्कुल भी सेल नहीं हुआ, या तो एक दो प्रोडक्ट सेल हुए। इस प्रकार के डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है, इस प्रकार के डेटा को कलेक्ट करना डिस्क्रिप्टिव लर्निंग का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो इससे एनालाइज किया जाता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।